तो गाइस सारे काम कर लिए हैं। इस टाइम पे मैं सही से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। आज मुझे 6 दिन हो गया है मेरी तबीयत ख़राब हुए। जिस दिन मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं गई थी गांव, सब्जी वब्जी लेके आई थी खुशबू के साथ में। उसी रात में 29 तारीख की रात में मुझे पता चला कि मेरे ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब जिसने फ़ोन किया था उसने ये नहीं बताया था कि आपके ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं। उसने ये मुझसे कहा था कि आपके ससुराल में किसी की डेथ हो गई है कोई। तो वो कोई मतलब नए नंबर से कॉल आया था मुझे। मेरे ससुराल का किसी ने मेरे ससुराल से किसी भी इंसान ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि ऐसी बात हो गई है। लेकिन मुझे किसी से पता चला, यानी कि आपको जब ऐसे पता आता है, आपको कहीं से भी पता चला, तो मेरा मन नहीं माना। मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और दिल में ये भी मलाल था मेरे कि आज मेरे बाबू नहीं हैं, तो मुझे आज इतनी बड़ा दुख का पहाड़ भी मेरे ससुराल पे टूट गया फिर से 3 साल के बाद ही, और किसी ने मुझे इसमें भी नहीं बताया। फिर भी मेरा मन नहीं माना। क्योंकि इसलिए नहीं मेरा मन माना, बहुत लोग बोल रहे दीदी आपको आपके ससुराल वालों ने नहीं बताया तो आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे कहीं से पता चला, उन लोगों ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। ससुर जी मुझे, मैं सुन के ना समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मेरा मन कर रहा था मैं अभी दौड़ के चली जाऊं, सच में मैं अभी दौड़ के चली जाऊं। पर मैं सुबह गई अपनी मम्मी के साथ में, भाई को बुलाया, मम्मी को बुलाया। ऐसे नहीं जा पाते क्योंकि दूर भी 80-90 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर में सीतापुर जाती, फिर उसके आगे जाती 50-60 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो फिर गांव के अंदर कोई सवारी भी साधन नहीं चलता है। तो मम्मी और भाई को मैं लेके गई थी और पूरे 3-3.5 साल बाद मैं सबसे मिली। मतलब मिलने का क्या, मैं सबको देखी। जिसकी मर्जी हुई मुझसे बोला, नहीं मर्जी हुई तो नहीं बोले। मेरे ससुराल वाले नहीं बोले, लेकिन हाँ कोई बात नहीं। मैं अब ससुर जी को अपने लास्ट बार देख भी नहीं पाई गाइस। मेरी किस्मत में नहीं था, मुझे लेट हो गया। उस दिन सिधौली में जाम लग गया, फिर मोहाली में जो फटका है वो भी मुझे क्रॉसिंग बंद मिली, तो उस वजह से मैं आधे घंटे लेट हो गई थी, तो मैं देख नहीं पाई। लेकिन हाँ ये मेरे दिल में रहेगा कि हाँ मैं सुनी तो मैं गई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहुंच पाई, है ना। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर 3-3 साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है मेरी ससुराल में। आखिर जो जेंट्स हैं जो वही क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या है हमारे घर पे, किसका साया है या क्या है। क्योंकि बहुत लोग वहां पे बातें भी कर रहे थे। आपको मैं बता दूं, सन 2018 में मेरे ससुर जी रोड एक्सीडेंट से, वो भी कोई मेन हाईवे या मेन चौराहे पे उनका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था। ऐसी जगह पे हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वो एक्सीडेंट जानबूझ के हुआ हो, मतलब कुछ भी ऐसे। मतलब जो आप लोग जानना चाहोगे तो मैं जरूर बताऊंगी। सन 2018 में मैंने अपने ससुर जी को खोया। सन 2021 में मैंने अपने पति को खोया। सन 2024 में मेरे बड़े ससुर जी चले गए। सारी लेडीजें बैठी हैं, सारी लेडीजें बैठी हैं। एक मेरी सास, एक मैं, फिर मेरी बड़ी सास, तीनों एक जैसे हो गए, तीनों एक जैसे हो गए। ये दुख लेडीजें ही क्यों झेल रही हैं और आदमी चले जा रहे हैं। मेरे ससुर जी 46 साल के थे जब उनकी डेथ हुई। मेरे हस्बैंड 26 साल के थे, और ये बड़े ससुर मुझे नहीं पता, होंगे 50 तक होंगे, इससे ज्यादा 50-55 क्रॉस किए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, और उनका वो जो होता है ना, बाल बाल बनता है, वो हो चुका है। 13वीं बची है।
और नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए मैंने कोई व्रत वगैरह भी नहीं रखा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है गाइस। मुझे बराबर फीवर आ रहा है, अंदर अंदर से मैं टूट गई हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो माहौल मैंने दोबारा से देखा, वो सब कुछ मैंने देखा ना, तो मेरा माइंड, मैं फिर से 3 साल पीछे चली गई। मैं 3 साल फिर से पीछे चली गई हूँ। बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। बस भगवान जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अब कुछ मत करना, कुछ मत करना। भले ही हमारा रिश्ता है या नहीं है, कुछ भी है, लेकिन आप सब कुछ अच्छा रखना। क्योंकि मेरे ससुर 2 भाई थे, आज वो दोनों नहीं है। मेरे घर मतलब मेरी ससुराल में गार्जियन में जो आदमी होते हैं वो नहीं है, उनके बच्चे हैं। लेकिन जो कहते हैं ना, क्या मैं बोलूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यार। 3-3 साल पे सारे आदमी जा रहे हैं, औरतें उनकी रो रही हैं। तीन साल बाद फिर वही मंजर। मेरा दिल कठोर नहीं है, मेरा दिल बहुत दुखी है यार। ना मुझे खाना अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। बोलने की भी ताकत नहीं है तब से, बिल्कुल भी। मैं परेशान हूँ, बुखार में अंदर अंदर टूटी जा रही हूँ। मैं दवाई तक नहीं ला पाई हूँ। पूजा को साथ में ले आई थी क्योंकि तब से मैं पड़ी ही हूँ। आज मैंने सुबह लंच वंच बना के अनिका को दिया है। और देखो मैं 13वीं में जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, क्या है क्या नहीं है, पर पता नहीं, कुछ ना कुछ तो है मेरी ससुराल में जो घर के गार्जियन को ही लेके चला जाता है। मेरे ससुर को कुछ भी नहीं हुआ था, उनको सिर्फ सर में दर्द हुआ और फीवर आया। और यही हाल मेरे हस्बैंड का भी था, उनको फीवर आया था। 2 दिन फीवर में कोई हमें छोड़ के चला जाता है? नहीं ना, नहीं जाता है। फीवर में मेरे हस्बैंड चले गए, फीवर में आज मेरे बड़े ससुर भी चले गए। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उस घर में क्या है क्या नहीं है। मैं तो अभी भी कहूंगी कि अभी भी मेरे परिवार को सद्बुद्धि दो भगवान, अब तो सब अच्छा हो और हिम्मत दो उन लोगों को इस दुख से निकालने की शक्ति दो। जाने वाले चले जाते हैं और अपने पीछे सबको छोड़ जाते हैं। 3 साल हुआ था, अभी उस दुख को हम नहीं भुला पाए थे, कोई नहीं भुला पाया था वहां पे। आपको मैं ये बता दूं, ससुर जी की मेरी कम बातें हो रही थी और मेरे बाबू की ज्यादा बातें हो रही थी। क्यों मुझे 26 साल की उम्र में छोड़ के चले गए? सब यही कह रहे थे कि कैसे तुम रहती हो, क्या है तुम्हारे घर पे जो सब जा ही रहे, सब जा ही रहे, सब आदमियों में ही जा रहे हैं। और यार जब घर में आदमी नहीं होगा तो औरतें क्या कर लेंगी? औरतों का क्या काम? पता नहीं भगवान जी क्या है हमारे घर पे, मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे बहुत पता है, अंदर अंदर बुखार रहता है, जुकाम भी हो गया कल। आज 5वां दिन है मुझे। 1 तारीख से मैं बीमार हूँ, 1 तारीख से मैं ज़्यादा बीमार हो गई हूँ और 29 तारीख को मुझे हल्का सा फीवर था, शाम को आ गया था, लेकिन दवाई खा ली थी तो आराम था। फिर उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक आवाज़ भी बैठ गई है। चलिए खुद को संभाल लूँगी। फिर से मैं जो मैं उस पीछे चली गई हूँ ना, 3 साल पीछे, धीरे धीरे मैं खुद को संभाल लूँगी। मुझे पता है मैं संभाल लूँगी। नहीं संभालूंगी तो मेरा घर कौन देखेगा, मेरे बच्चे को कौन देखेगा यार?
कौन देखेगा, एक दिन पड़ी रहती हूँ तो सब ऐसे ही गंदा संदा पड़ा रहता है, वो भी टेंशन में रहती है। कल मैं चक्कर खा के भी मैं नीचे गिर गई थी, घर में कोई नहीं था, पूजा नीचे गई थी दूध लेने, अनिका थी, उसने मुझे उठाया। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है, नीचे गिर गई धड़ाम से, पड़ी रही। जल्दी से खुद को मैं रिकवर कर लूँगी। चलिए।